नमस्कार दोस्तों। मेन फंक्शन ऑफ रेडिएटर इज कूल आईसी इंजन नॉट टू हीट अप। मेन रीजन टू फेलियर ऑफ रेडिएटर इज कूलेंट लीक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो रेडिएटर है उसका कूलेंट लीक हो गया है। इसकी जो बॉटम टैंक है वो फट गई है, तो यहाँ पे अभी बॉटम टैंक को रिप्लेस करके ये रेडिएटर को रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों ये जो रेडिएटर है उसको यहाँ से डिसमेंटल करके इंजन के पास से, इंजन बे से उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए उसके जो 4 फाउंडेशन बोल्ट है, 10 नंबर की बोल्ट लगी रहती है, वो 4 बोल्ट रिमूव करने पड़ेंगे। एज वेल एज जो फैन जो कवर है सराउंड, वो फैन कवर के ऊपर 4 बोल्ट थी वो रिमूव करना पड़ता है। और इनलेट हॉस आउटलेट हॉस जो रेडिएटर की है उसके ऊपर एक एक क्लैंप रहती है, 10 नंबर की बोल्ट लगी रहती है, वो रिमूव करके रेडिएटर वहीं से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने होस, जो इनलेट होस और आउटलेट होस जो है उसकी नट लूज कर दी है, एज वेल एज फाउंडेशन बोल्ट भी रिमूव कर दिया है। ये जो फैन कवर है, फैन कवर के भी मैंने चारों बोल्ट निकाल दिया है। या ये जो है ये मैंने ये इसका जो इनलेट होस जो है वो रेडिएटर इनलेट वो मैंने रिमूव कर दिया है। ये जो श्राउड आप रेडिएटर फैन कवर वो भी मैंने रिमूव कर दिया है। ये रेडिएटर अभी मैं बाहर आ जाएगा दोस्तों। अब ये दोस्तों ये रेडिएटर को जो है इसका जो बॉटम टैंक ये आप देख रहे हैं, ये बॉटम टैंक जो है वो लीक कर गया है। तो ये बॉटम टैंक को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, दूसरा नया वाला डाल दूंगा, तो ये रेडिएटर यूजफुल हो जाएगा, फिर से वो काम में आ सकता है दोस्तों। तो रेडिएटर का जो बॉटम टैंक निकालने के लिए जो साइड के कवर्स है, साइड के दोनों जो प्लांक लगी है, साइड पैनल जो लगी है वो मैं रिमूव करूंगा। तो दोस्तों इसको ये जो बोल्ट लगी थी वो मैंने निकाल ली है बॉटम साइड पे, और इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ता है क्योंकि ये जो स्लॉट है वो ओवल टाइप रहता है। तो ये स्लॉट में से ये जो साइड पैनल जो है वो निकल गई है। ऐसा समवॉट सिमिलर दूसरी तरफ पे भी जो पैनल लगी है, तो उसके लिए वो टैंक के साथ, जो बॉटम टैंक के साथ एक बोल्ट है 10 नंबर का, उसको मैं रिमूव करूंगा। ये रिमूव करने के बाद इसको भी जिस तरह से वो पहले वाली पैनल निकाली उसको भी इस तरह से ये पैनल भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बोल्ट मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये जो पैनल है उसको मुझे थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा ताकि जो ओवल स्लॉट है, ओवल स्लॉट में से ये इजीली बाहर आ सके। तो ये जो पैनल जो है वो निकल गई है। अभी इसमें ये जो बॉटम पैनल जो है, बॉटम टैंक जो है, बॉटम टैंक को मैं रिमूव करूंगा। तो इसके लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो फ्लैट हेड वाला जो रहता है, वो स्क्रू ड्राइवर से ये जितनी भी फिन्स लगी हुई है बॉटल जो टैंक के ऊपर, बॉटम टैंक के ऊपर में जितनी भी फिन्स लगी हुई है उसको मैं 1 बाय 1 रिमूव करूंगा। लेकिन दोस्तों ये है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडिएटर में जो कूलेंट लीक कर जाता है तो वो क्यों होता है, ये लीकेज क्यों हो जाता है। तो एक तो है कि रेडिएटर का जो एक कूलेंट का फिलिंग कैप जो रहता है, कूलेंट फिलिंग कैप, वो कैप जो है वो एक्सेसिव प्रेशर रिलीज करता है, वो रिलीफ वाल्व का काम करता है। लेकिन रस्ट की वजह से, करोजन की वजह से वो कभी कभी वर्क नहीं करता है, तो एक्सेस प्रेशर बन जाता है, उसकी वजह से ये का फेल्यूर हो सकता है। दूसरा एक चीज जो है कि थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो वाल्व अगर ऑपरेट नहीं होता है, कोई भी रीजन से वो वाल्व अगर ऑपरेट नहीं होता है तो एक्सेस टेम्परेचर बनाएगा, उस केस में भी रेडिएटर फेल होता है। रेडिएटर के जो ट्यूब है उसमें लीकेज हो सकती है, हॉस जो है रबर हॉस उसमें जो है वो लीकेज हो सकता है। एज वेल एज अगर फैन अगर काम नहीं कर रहा है तो अभी ये कूलेंट जो है एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव टेम्परेचर बनाएगा और ये लीकेज कर जाता है। तो दोस्तों ये मैंने जो आप देख रहे हो कि मैंने बॉटम टैंक जो खोल दिया है, ये साइड के जो फिन्स थी वो मैंने रिमूव कर दी है। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो वो बॉटम टैंक है। अभी यहाँ पे एक ओरिंग भी लगी हुई है, रबर ओरिंग। ये ओरिंग जो है ये इसके ऊपर में वो बॉटम टैंक जो है वो फिट होती है, वहाँ से वो सीलिंग देता है। और ऐसा ही समवॉट सिमिलर ऊपर की जो टॉप टैंक जो रहती है, रेडिएटर की टॉप टैंक, वो भी ऐसे ही फिक्स होती है। तो रेडिएटर को ऐसे पहले तो सबसे पहले अच्छे से क्लीन करना चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस, कूलिंग की इफेक्टिवनेस अपने को मिल सके। यहाँ पे रेडिएटर को जो क्लीनिंग अच्छे से कर दिया है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ से मैं उसको देख रहा हूँ तो इसमें से सामने से लाइट पास हो रही है। तो इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर दो, वाटर जेट से क्लीन करना होता है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये अभी मैं इसका जो ये आपको रबर की ओरिंग की बात कर रहा था, तो मैं रबर की ओरिंग आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये आप मेरे मैं स्क्रू ड्राइवर से निकाल रहा हूँ। तो हाँ ये रही, ये ओरिंग जो है ये मेरे हाथ में,
ये ओरिंग यहाँ पे रेडिएटर के जो टैंक और रेडिएटर के बीच में वो सीलिंग का काम करती है दोस्तों। लेकिन ये ओरिंग है एज वेल एज आप वहाँ पे लिक्विड गास्केट भी अप्लाई कर सकते हो। ओरिंग प्लस एज वेल एज जो लिक्विड गास्केट है वो अप्लाई करके ये टैंक यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो टैंक है, मारुति जिप्सी के रेडिएटर के लिए टैंक मिलती नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मारुति वैन की जो रेडिएटर की टैंक रहती है वो टैंक मैंने लेके इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो थोड़ा माइनर डिफरेंस रहता है उसके, लेकिन ये यहाँ पे आसानी से लग जाएगी। जो टॉप टैंक और बॉटम टैंक दोनों भी जो है मारुति वैन के रेडिएटर की आप यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी इसमें मैंने जो ये टैंक लाया हूँ वो मुझे नया मिला नहीं है, ऑलरेडी जिप्सी का तो अवेलेबल था ही नहीं, और वैन का भी मुझे मिला वो मुझे सेकंड हैंड पुराने रेडिएटर का जो निकला हुआ था वो मिला, तो वो टैंक मैं लाया हूँ। अभी इस टैंक को मैंने यहाँ पे, और पहले मैंने वो वहाँ पे ओरिंग लगाई, ओरिंग लगा के ये टैंक को मैंने फिक्स किया। ये इसके ऊपर आप देख रहे हो कि मैंने क्लैम्प टाइट किया हुआ है, तो क्लैम्प टाइट किया हुआ है। अब मुझे जो फिन्स है, फिन्स को मोड़ने के लिए उसको अगर मैं दबाऊंगा प्लायर से, उसके पहले मुझे क्या करना है, ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है वो मुझे ये फिन्स मोड़ने के पहले मुझे वहाँ पे ये सिलिकॉन अप्लाई कर देना है, ताकि कुछ भी मतलब वहीं से कुछ लीकेज के चांसेस ना रहे। इसके लिए मैं चारों ओर जो है सिलिकॉन अप्लाई कर देता हूँ। अभी ये सिलिकॉन अप्लाई करने के बाद ये सारे जो फिन्स है उसको मैं प्लायर से दबा दूंगा। पहले तो ऊपर मैंने क्लैम्प कर रखा है, क्लैम्प से ऑलरेडी वहाँ पे उसको अच्छे से उसको मैंने टाइट कर रखा है क्लैम्प से। और ये जो बॉटम टैंक जो मैंने, ये मेरे हाथ में जो है वो तो फटी हुई वोल्ट वाली है, लेकिन इसके ऊपर आपको लिक्विड गास्केट जो है वो भी अप्लाई करना है। अगर लिक्विड गास्केट इस तरह से पूरे चारों ओर लगा के फिर उसको अगर हम लगाते हैं तो लीकेज के चांसेस रहते नहीं है। तो ये लिक्विड गास्केट जो है वो मैंने पहले बताया आपको कि लिक्विड गास्केट जो है वो टैंक के चारों ओर लगा देना है। ये लिक्विड गास्केट 20 रुपीज़ उसकी कॉस्टिंग है, और ये जो सिलिकॉन जो मैंने लगाया ये लिक्विड गास्केट लगाने के बाद टैंक लगा देना है। और फिर बाद में फिन्स को मोड़ने के पहले, फिन्स को मोड़ने के पहले मैंने वहाँ पे सिलिकॉन लगाया है, वो 30 रुपीज़ का सिलिकॉन की पेस्ट आती है वो मैंने लगा दी है। अभी मेरे हाथ में जो प्लायर है वो प्लायर से मैं सारे 1 बाय 1 मैं उसको जितने भी फिन्स है उसको टाइट कर दूंगा। तो ये सारे फिन्स जो है वो टाइटिंग अच्छे से करना है, लाइनअप बराबर ठीक से करना है, उसको हैमरिंग वगैरह नहीं करना है। अगर हैमरिंग करना भी है तो लाइट हैमरिंग वो प्लायर से ही कर दीजिए, तो अपने को ये मतलब वहाँ पे वो जो टैंक है वो डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते। ऑलरेडी ये तो ओल्ड टैंक है तो इसमें तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं उसके ऊपर अगर मैं मारूंगा हल्का सा भी तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से वो फट सकता है। तो बिठाने के टाइम पे अगर दोस्तों नया टैंक अगर मिल जाता है, मारुति वैन का टैंक इसमें चलता है, मारुति वैन का तो अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, जिप्सी का बहुत रेयर केस में मिलता है। तो ये दोस्तों मैंने टैंक यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। अभी ये रेडिएटर मेरा रेडी हो गया है। अभी दोस्तों इसमें ये रेडिएटर में फिट करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है, वो जो श्राउड कवर, रेडिएटर श्राउड कवर जो है वो कवर में फैन कवर जो है वो मैं पहले ये फैन के पास में पहना देना है, इस तरह से उसको रख देना है। अब मेरा रेडिएटर के ऊपर से मैंने जो 2 साइड पैनल निकाली हुई थी पहले, तो वो 2 साइड पैनल है वो मुझे लगा देनी है, क्योंकि उसके ऊपर ही रेडिएटर के फाउंडेशन बोल्ट जो है वो लगने वाले हैं। तो इसका जो ये ओवल स्लॉट है इसीलिए मुझे ऐसा टिल्ट करके रखना पड़ेगा, पैनल को ऐसा घुमा के उसमें फिर पहना देना है। पहना के फिर उसको मैं मूव करूंगा, तो इस तरह से मूव करने से वो पोजीशन लेता है। और अनदर एंड पे जो बॉटम साइड की जो टैंक मैंने अभी जो रिप्लेस की है वो टैंक के पास में एक 10 नंबर की नट उसमें ऑलरेडी है बॉटम टैंक में, तो मुझे यहाँ पे बोल्ट एक कस देनी है। तो ये बोल्ट में यहाँ पे अगर लगा देता हूँ तो ये पैनल जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए मैं अभी यहाँ पे 10 नंबर की एक नट जो है वो मैंने लगा दी है, इसको मैं इस पैनल से टाइट करूँगा। दोस्तों ओवर टाइट करना नहीं है, प्लास्टिक पार्ट है तो इसको प्यार से आप धीरे से उसको जितना ज़रूरी है उतना टाइटिंग कर लीजिए। ये जिस तरह से इस तरफ का मतलब टाइटिंग करना है, ऐसा सेम अपोजिट साइड का भी दूसरी तरफ का भी अपने को टाइट करना है। तो दोस्तों एक तरफ की जो पैनल है वो लग गई है। अभी मैं ये रेडिएटर को दूसरी तरफ की जो पैनल है वो भी सेम वैसे ही वो स्लॉट में मुझे टिल्ट करके डालना है, क्योंकि ओवल शेप का स्लॉट है तो उसमें ऐसा डाल के फिर आपको
घुमा देना है तो एक ऊपर की तरफ तो फिट हो जाता है, और बॉटम की तरफ में जो बॉटम टैंक है उसमें एक नट ऑलरेडी वहाँ पे है और एक बोल्ट यहाँ पे पैनल से मैं पास कर दूंगा और उसको सफिशिएंट टाइटिंग कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा रेडिएटर का जो बॉटम टैंक रिप्लेसमेंट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी ये रेडिएटर का जो ये बॉटम टैंक का जो टाइटिंग करके दोनों तरफ के पैनल वगैरह लग गया है। अब मैं उसका जो बॉटम होस जो है वो बॉटम होस को भी मैं ये होस पाइप को भी मैं इसमें पहले से फिक्स कर लूँगा। यहाँ पे ये जो बॉटम साइड का बॉटम टैंक के साथ में जो है वहाँ पे भी ये होस मैंने लगा दिया है। ठीक है जी। अभी इसमें भी एक क्लैंप है, वो क्लैंप पे भी 10 नंबर का ही है। 10 नंबर के स्पैनर से सारा रेडिएटर का काम पूरा हो सकता है। एक सिंगल स्पैनर चाहिए 10 नंबर का, एज वेल एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक क्लैंप चाहिए और एक प्लायर चाहिए और एक लिक्विड गास्केट और एक सिलिकॉन ट्यूब। इतना चीज अगर रहा तो आप ये काम कर सकते हैं। इतने टूल्स टेकल्स लगते हैं। तो दोस्तों ये जो होस जो है वो बॉटम साइड लग गया है। अभी मुझे ये होस जो है वो फैन और जो उसका फाउंडेशन है उसके बीच में से होस पास करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है ताकि रेडिएटर पोजीशन हो जाए। जैसे ही रेडिएटर पोजीशन हो जाएगा तो उसका फाउंडेशन बोल्ट जो 4 बोल्ट है वो मुझे लगानी है। फिर वो श्राउड कवर जो है फैन कवर, वो फैन कवर जो है रेडिएटर के साथ लगते हैं उसके 4 बोल्ट लगा देनी है। वो 4 बोल्ट और ये 4 फाउंडेशन 4 बोल्ट, वो 8 बोल्ट लग जाएगी। उसके बाद बॉटम का जो होस है उसमें मुझे बॉटम के होस में एक 10 नंबर की बोल्ट है वो जो क्लैंप है वो टाइट करनी है और एक टॉप वाली जो होस है उसको टाइट करनी है। तो इस तरह से इसकी जो असेंबली है वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद ये जो काम मैंने किया है तो अभी उसमें डेफिनेटली दोस्तों क्या है, मैंने लिक्विड गास्केट डाला है तो उसको कुछ थोड़े टाइम चाहिए सूखने के लिए। तो एक 4-5-6 घंटा आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसका आप मतलब सूखने तक उसका वेट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और सिलिकॉन भी अप्लाई किया है तो सिलिकॉन को भी सूखने के लिए 6 आवर्स तो लगते ही, 6 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से आपका काम जो है बॉटम टैंक जो लीक हो गया था वो मैंने रिप्लेस कर लिया है। तो ये जो रेडिएटर ना रिप्लेस करते हुए आप टॉप टैंक या बॉटम टैंक को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें अभी जो लीकेज वगैरह तो आने का सवाल उठता ही नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छे से पहले से मैंने काम किया है, फिटिंग किया है तो लीकेज आएगा नहीं। एज वेल एज वहाँ पे मैंने गास्केट भी अप्लाई कर रखी है, लिक्विड गास्केट भी यूज़ किया है, सिलिकॉन से भी कवर किया है तो लीकेज का सवाल उठता नहीं है। तो लीकेज होगा नहीं दोस्तों। और इसमें मैं अभी कूलेंट भर लूँगा। कूलेंट जो है जितना रिक्वायर्ड सफिशिएंट क्वांटिटी का उतना कूलेंट इसमें जो लगेगा वो मैं भर के उसको फुल कर दूंगा। और इसकी कैप जो है रेडिएटर की कैप वो अच्छे से मैं लगा दूंगा। तो इस तरह से ये असेंबली कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ये जो श्राउड कवर जो है ये मेरी उंगली के पास में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बोल्ट लग जाएगी 10 नंबर की बोल्ट। ऐसे ही अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक बोल्ट लग जाएगी। ऐसे 2 टॉप तरफ की जो 2 बोल्ट लगती है वैसे 2 बोल्ट नीचे भी लग जाएगी दोस्तों। ये फाउंडेशन बोल्ट जो है वो उसको भी अच्छे से कस लेना है। इसमें भी ऊपर में लेफ्ट साइड राइट साइड पे टॉप साइड पे 2 बोल्ट, वैसे ही बॉटम साइड में भी 2 बोल्ट रहते हैं, उसको अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए दोस्तों। ये सब करने के लिए आपको कुछ रेडिएटर का मतलब आगे का जो पैनल वगैरह है, ग्रिल है, ऐसा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। रेडिएटर का जितने रेडिएटर के साथ जुड़े हुए जो है पार्ट्स उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने होस तो रेडिएटर के जो बॉटम टैंक के साथ तो लगा दिया था, अभी वो होस जो है उसका नेक्स्ट अनदर एंड जो है वो मुझे वो मेटल पाइप जो है इंजन का मेटल पाइप उसके अंदर में डालना है। तो उसके लिए वो होस को पकड़ के वहाँ उसके एज पे रख के उसको पुश करूँगा तो वो वहाँ जाके बैठ जाता है। उसको सफिशिएंट अंदर ले लेना है। एज वेल एज वहाँ पे भी एक क्लैंप है, वो क्लैंप को भी मैं टाइट कर दूंगा। ये क्लैंप आप जो है गाड़ी के नीचे की साइड में से आप टी स्पैनर वगैरह यूज़ करके वो क्लैंप को टाइट कर सकते हो। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।